हेलो बच्चा लोग, ईस्ट और वेस्ट यू आर द बेस्ट। तो आज हम बात करेंगे यहाँ पर मिड पॉइंट फार्मूले की। आपको पता है हमारी सीरीज़ चल रही है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमने पिछली क्लास में कवर कर लिया था सेक्शन फार्मूला। और सेक्शन फार्मूले का ही एक छोटा सा एप्लीकेशन हमारा क्या बनता है, मिड पॉइंट फार्मूला। और उसी को आज हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं कि मिड पॉइंट फार्मूला सर एक्चुअली में होता क्या है। छोटा सा कंसेप्ट रहने वाला है, छोटी सी वीडियो रहने वाली है, और एक क्वेश्चन भी करेंगे मिड पॉइंट फार्मूला के ऊपर। तो चलिए ज़रा क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। और क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले कंसेप्ट समझते हैं कि मिड पॉइंट फार्मूला हमारा कहता क्या है। चलिए समझते हैं। देखिएगा, मान लेते हैं मेरी एक लाइन है, ये मैंने माना ए पॉइंट है और ये मैंने मान लिया अपना क्या है, बी पॉइंट है। जब ए पॉइंट सर आपने माना है तो कुछ ना कुछ इसके कोऑर्डिनेट्स रहे होंगे। तो मैं मान लेता हूँ इसके कोऑर्डिनेट्स रहे होंगे x1 y1, और इन भाई साहब के जो कोऑर्डिनेट्स रहे होंगे वो रहे होंगे x2, y2। क्लियर होगी यहाँ तक बात? नहीं। चलिए अब मैं मान लेता हूँ इन दोनों के बीच में विराजमान हो गए हमारे थर्ड भाई साहब, जिनका नाम है हमारा C। और अब मुझसे पूछा गया कि इन्हीं के आपको क्या निकालने हैं, कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। अब आप कहोगे सर ये तो आपने पिछली वीडियो में सिखा दिया सब हमारे को कि कोऑर्डिनेट्स किसी के भी पॉइंट के हम कैसे निकाल सकते हैं जो हमारा इंटरनली या फिर एक्सटर्नली आकर बैठा हो। तो इसमें नया क्या है? इसमें नया ये है कि अगर आप इसको गौर से देखोगे तो लिखा हुआ है मिड पॉइंट फार्मूला, यानी कि ये जो पॉइंट आपका बैठा होगा ये बिल्कुल हमारा मिड में आकर बैठा हुआ होगा। यानी कि अगर मैं यहाँ से ए से लेकर सी तक की डिस्टेंस फाइंड करूँ, या मैं कहूँ सी से लेकर बी तक की डिस्टेंस फाइंड करूँ, तो बिल्कुल क्या आने वाली है, बराबर आने वाली है। यानी कि अगर मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस को x मानता हूँ, तो C से लेकर B तक की डिस्टेंस भी क्या बनने वाली है मेरी यहाँ पर, x बनने वाली है। यानी कि इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ कि AC रेशो CB निकाल कर बताओ, तो आप कहोगे सर x रेशो x, यानी कि 1:1 आने वाला है। तो मिड पॉइंट फार्मूले का मतलब सिर्फ इतना सा है कि जब भी आपका कोई भी पॉइंट किसी भी लाइन सेगमेंट में बीच में आकर तो बैठे, और उसको m रेशो n में डिवाइड ना करे, इस बार किस रेशो में डिवाइड करे, 1:1 में डिवाइड करे, तो बस वहीं पर हमारे को क्या लगाना है, मिड पॉइंट फार्मूला लगाना है। क्लियर हो गई बात? नहीं। चलो स्टार्ट करते, ज़रा समझना। तो मैं इस लाइन को दोबारा से बना लेता हूँ। मैंने कहा ये दिया हुआ था ए पॉइंट, ये दिया हुआ था मुझे बी पॉइंट, बीच में आकर बैठा था सी पॉइंट। इसके कोऑर्डिनेट्स x1 y1 थे, इसके कोऑर्डिनेट्स x2 y2 थे, और सी के कोऑर्डिनेट हमने पढ़ा भी है पहले बहुत अच्छे से कि सी के कोऑर्डिनेट हमारे को निकालने होते हैं। और हमें पता है कि इस बार ये सी पॉइंट जो है हमारा मिड में आके बैठा हुआ है, यानी कि बिल्कुल बीच में आकर बैठा हुआ है। तो इसका मतलब साफ है, इसने पूरी की पूरी ए बी लाइन सेगमेंट को 1:1 में क्या कर दिया होगा, डिवाइड कर दिया होगा। बोलो बच्चा लोग, बात समझ आ रही है यहाँ तक, नहीं आ रही है? चले आगे। तो आपको पता है हमने पिछली वीडियो में सीखा हुआ है कि अगर मुझे कभी सी के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए दे दिए जाए तो हम कैसे निकालते हैं, mx2 nx1 और अपॉन में कितना, m+n। अगर आप चाहते हैं कि ये सारी की सारी जो आपको मैं बात बता रहा हूँ बेनिफिशियल रहे और बहुत अच्छे से आपको समझ आए, तो इससे पहले जो हमारी सीरीज़ चली हुई आ रही है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की, आप उसको ज़रा ज़रूर जाकर देखिएगा। उसमें बहुत सारे कंसेप्ट हमने बहुत डिटेल में और बहुत बारीकी से डिस्कस किए हैं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक्चुअली में होता क्या है, कहाँ से हमने स्टार्ट किया, पूरा देखिएगा आराम से। तो आपको ये बहुत आराम से समझ आएगा जो मैं बताना चाह रहा हूँ। क्लियर हो गई? कैसे पढ़ते थे, mx2 यानी कि 1 मल्टीप्लाई बाय क्या आ जाएगा, x2 प्लस nx1 यानी कि 1 की मल्टीप्लाई किसके साथ, x1 के साथ, अपॉन m+n यानी कि 1+1 कॉमा। अब निकालेंगे इसका y कोऑर्डिनेट, कैसे निकालेंगे, my2 यानी कि 1 की मल्टीप्लाई बाय y2 के साथ, प्लस ny1 यानी कि 1 की मल्टीप्लाई किसके साथ, y1 के साथ, और अपॉन में आपको पता है कितना आता है, m+n यानी कि कितना हो जाएगा, 1+1। बोलिए यहाँ तक बच्चा लोग, कोई दिक्कत आई यहाँ तक? चलिए आगे कितना निकलेगा, आपको पता है x2 की 1 के साथ करवाऊंगा x2 आएगा, x1 की 1 के साथ करवाऊंगा x1 आएगा, 1+1 हमारा 2 बन जाएगा। y2 की 1 के साथ करवाऊंगा y2 आएगा, y1 की 1 के साथ करवाऊंगा y1 आएगा, और 1 की 1 के साथ एडिशन हमारा 2 बन जाएगा। इसका मतलब साफ है कि कभी भी आपको सी के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए बोले तो हम कैसे निकाल सकते हैं, x1 + x2/2 और y1 + y2/2, और यही हमारा क्या बनता है, आपका मिड पॉइंट फार्मूला बनता है। यानी कि बस इन दोनों के x कोऑर्डिनेट को जोड़कर अगर 2 से डिवाइड कर दूँ तो c का x कोऑर्डिनेट तैयार हो जाना है, और अगर इनके y कोऑर्डिनेट को जोड़कर 2 से डिवाइड कर दूँ तो हमारा क्या बन जाएगा, y कोऑर्डिनेट बन जाएगा। बोलो यहाँ तक बात समझ आई कि नहीं आई? क्लियर होगी यहाँ तक बात? चलिए अब जरा इस क्वेश्चन पर आते हैं, देखिए जरा क्या कह रहा है। कह रहा है पॉइंट विच लाइज ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस इज,
यानी कि वो कह रहा है कि मेरे पास एक लाइन सेगमेंट दी हुई है और वो लाइन सेगमेंट इन दोनों पॉइंट से मिलकर बनी हुई है। तो ज़रा बनाते हैं फटाफट एक लाइन सेगमेंट, और इसको मैंने लिखा है यहाँ पर ए पॉइंट -2, -5 एंड साफ सी बात है ये वाला कौन सा पॉइंट बैठेगा, बी पॉइंट, और इसके जो कोऑर्डिनेट्स दिए हुए वो दिए हुए 2,5। क्या कोऑर्डिनेट दिए हुए इसके, 2,5। और आगे कह रहा है कि एक पॉइंट है जो कि इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर लाई कर रहा है। यानी कि मान लेते हैं कि हमारे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो साफ सी बात है यहाँ पर परपेंडिकुलर तो रहेगा ही रहेगा, साथ साथ ये क्या करेगा, दो इक्वल पार्ट्स में भी इसको डिवाइड कर देगा। क्योंकि बाइसेक्टर का मतलब हमें पता है, इंटरसेक्ट का मतलब हुआ सिर्फ कट करना। फॉर एग्जाम्पल ये है लाइन सेगमेंट और मैंने कहा ये हमारा पॉइंट आया हुआ है, तो आप कहोगे सर इस पॉइंट ने इसको कट तो किया, बट ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन मुझे बराबर तो दिखाई नहीं दे रहा, तो ये सिर्फ हमारा हुआ इंटरसेक्ट। बट अगर मैं कहूँ कि ये कट किया, इसका मतलब जितना यहाँ पर पोर्शन है उतना ही मेरा यहाँ पर बचा हुआ पोर्शन है, तो इस चीज़ को मैं क्या बोलूँगा, यहाँ पर आपका बाइसेक्ट बोलूँगा, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। तो अगर उसने कहा कि हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो बाइसेक्टर का मतलब हुआ ए से लेकर सी के तक की डिस्टेंस और सी से लेकर बी तक की डिस्टेंस क्या रहेगी, सेम रहेगी। यानी कि मैं रेशो की बात करूँ तो 1:1 बनने वाला है। क्लियर हो गई। आगे उसने कहा उस पॉइंट, जो पॉइंट हमारा ये होगा जिसने डिवाइड करा इसको 1:1 में, उसके कोऑर्डिनेट निकालने। तो आपको ऐसा नहीं लग रहा ये जो हमने बात बताई थी और ये जो हम बात करने जा रहे हैं बिल्कुल एक जैसी। यहाँ पर भी सी ने 1:1 में डिवाइड किया था, सी का कोऑर्डिनेट निकाला था। ऐसे यहाँ पर भी सी ने इसको 1:1 में डिवाइड किया और अब हम क्या निकालने जा रहे हैं, इसका कोऑर्डिनेट निकालने जा रहे हैं। तो निकालते ज़रा सी का कोऑर्डिनेट, और किसकी हेल्प से निकालेंगे, सी का कोऑर्डिनेट बाय यूजिंग, बच्चा लोग बताएंगे कौन सा फार्मूला था हमारा, हमारा फार्मूला था सर मिड पॉइंट फार्मूला। कौन सा फार्मूला था, मिड पॉइंट फार्मूला। और क्या बोलता है मिड पॉइंट फार्मूला, मिड पॉइंट फार्मूला बोलता है कि अगर आपके कोऑर्डिनेट सी ने इनको 1:1 में डिवाइड किया तो सी के कोऑर्डिनेट बनेंगे x1 + x2/2, फिर आगे y1 + y2/2, जहाँ पर आपको पता है x1 का काम करेगा -2, y1 का काम करेगा -5 और x2 का काम करेगा 2 और y2 का काम करेगा कौन, 5। तो चला वैल्यूज़ को रखते हैं और अपना देखते हैं हमारा क्या बनकर आता है। यहाँ पर करते हैं तो हमारा जो सी का कोऑर्डिनेट्स है, तो सी के कोऑर्डिनेट्स क्या बनकर आएंगे, ये बनेगा -2 + 2, यानी कि x1 + x2/2, y1 + y2/2, यानी कि -5 + 5/2। अब आपको पता है +2 - 2 कितना, 0, और 0 अपॉन समथिंग इज इक्वल टू कितना, 0। -5 + 5 कितना, 0, और 0 अपॉन समथिंग कितना, 0। यानी कि ये जो हमारा पॉइंट रहा होगा ये 0,0 रहा होगा, या मैं कह सकता हूँ ये क्या रहा होगा, ऑरिजिन रहा होगा। क्योंकि हमने इससे पहली वीडियो में देखा था कि जिसके भी कोऑर्डिनेट हमारे 0,0 रहेंगे वो हमारा बनाएगा ऑरिजिन। और बच्चा लोग बताएंगे ज़रा जिसके कोऑर्डिनेट x,0 टाइप के रहेंगे वो किस टाइप के बनने वाले हैं। चले 2 सेकेंड्स है आपके पास, 1 2, यस। तो कौन सा बनने वाला है ये, इस टाइप के जो पॉइंट्स हैं हमारे किसके ऊपर रहने वाले हैं, x एक्सिस के, और ऐसे 0, टाइप के किसके ऊपर रहेंगे, हमारे y एक्सिस के ऊपर। सो व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन, हेयर द करेक्ट ऑप्शन इज ए। तो बताइए यहाँ पर हमारा जो मिड पॉइंट फॉर्मूला हमने पढ़ा, ये मिड पॉइंट फॉर्मूला हमें समझ आया या नहीं आया, सर बिल्कुल समझ आ गया, बहुत बेहतरीन तरीके से समझ आ गया। और अगर सर हमारे को बेहतरीन तरीके से समझ आ गया है तो अब हम क्या करेंगे, अपना पुराना काम करेंगे। नीचे सब्सक्राइब का बटन होगा, लाइक का बटन होगा, शेयर का बटन होगा, उसको दबाएंगे और इसको फटाफट नोट करेंगे। तो चलिए नोट कर लीजिए इसको। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ ये नोट कर लिया होगा, और इसी के साथ इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। और अगली वीडियो में जब हम मिलेंगे आपसे तो इसी चैप्टर को, इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाएंगे, और इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए हम करेंगे कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स। तो हमारा हो चुका था, इसी के आगे जो और इसके पार्ट्स बचे हुए थे, आपको याद आ रहा होगा हमने इसमें सेक्शन फार्मूले के हिसाब से कोलिनियरिटी बता दी थी, बट एरिया ऑफ ट्रायंगल वगैरह के हिसाब से रह गई इसकी कोलिनियरिटी। तो कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स को पढ़ेंगे, उसी के साथ साथ इसमें एक एरिया ऑफ ट्रायंगल का भी टॉपिक आता है। तो पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल कवर करेंगे और इसके बाद आपके कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स को हम क्या करेंगे, कवर करेंगे। ओके, तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय, थैंक यू।